जब आप मॉस्को पहुंचे, हम लोगों ने सुना है कि वहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सर्व किया है बिफोर बिकमिंग वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। फिर यूएसएसआर का जब जिक्र आता है तो हमें ताशकंद समझौता भी आ जाता है। आप लोगों के ऊपर किस तरह की ब्रीफिंग, किस तरह का प्रेशर रहता है कि ये इंडिया का उस समय का सबसे पक्का दोस्त है? क्या ब्रीफ रहता है जो पब्लिक को बताया जा सके? नहीं, ऐसा था। उसके पहले मैं थोड़ा जेएनयू पे ही रिवाइंड करूं जी प्लीज। क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि जेएनयू में एमएमए और एमफिल के दौरान भी जो कोर्सेज जो मैंने की, एक तो जो सोवियत हिस्ट्री और सोवियत पॉलिटिक्स पे कोर्स की, और दूसरा जो है मॉडर्न चाइनीज़ पॉलिटिक्स। तो एक किस्म से जो अभी जो हम जो कहते हैं, जो उनकी पार्टी जो है सीपीएसयू, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये मेरे लिए एक किस्म से मैं इनका हिस्ट्री, इनका जो उनकी जो पॉलिटिक्स डेवलपमेंट, ये सब मैं पढ़ चुका था, तो इसकी एकेडमिक जानकारी थी मुझे। तो जब हमारी सबसे पहली जो स्पर्धा जो होती है वो लैंग्वेज की होती है कि किसको कौन सा लैंग्वेज मिले। हाँ, मेरा नंबर कहीं बीच में था बैच में। हाँ, तो बैच 20 की थी, मेरा नंबर 8 था। हाँ, ये आईएफएस का बता रहे हैं? आईएफएस का जी। तो मुझे लैंग्वेज मिला, रशियन लैंग्वेज मिला। ओके। तो जैसे आईएएस में कार्डर मिलता है, भाषा सीखनी होती है, आईएफएस में भी होता है? हाँ, हमें लैंग्वेज मिलता है। ओके। हाँ, तो मेरे 2 विकल्प जो थे, रशियन था, चाइनीज था। हाँ, तो उस समय मैंने रशियन मैंने अपनी ऑप्शन रशियन के लिए भरी। ये मेरे 2 थे, मुझे फर्स्ट ऑप्शन मिला। तो जब हम मॉस्को की तैयारी, फिर मैंने यहाँ डेस्क में काम किया जो ट्रेनिंग के समय। उस समय जब डेस्क में जो तैयारी जो हो रही थी, अगेन कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ लोग लीव पे चले जाते हैं, तो उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो हैं वो रूस जा रहे थे, सोवियत संघ जा रहे थे। तो हमारे लिए कोई भी बड़ी विजिट होती है तो इस पर काम करने का अगर अवसर मिलता है तो वो अनुभव बहुत कीमती होता है। तो मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई। मेरे अभी भी जो मेरे फर्स्ट बॉस हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ। मेरे लिए पिताजी जैसे, सेकंड फादर जैसे थे, अरविंद देव। आपने अपनी पहली किताब में बिल्कुल, इसीलिए मैंने पिताजी को और उनको, ही वाज योर मेंटर। हाँ, तो उन्होंने मेरी ट्रेनिंग जो है वो पहले वाले ऑन द डेस्क लैंग्वेज के साथ ट्रेनिंग की। तो जब मैं सोवियत संघ पहुंचा, हमारा जो पहला जो लक्ष्य जो है वो लैंग्वेज सीखना और लैंग्वेज पास करने का है। क्योंकि जब तक आप पास नहीं करते, आप सर्विस में कंफर्म नहीं होते, और उसमें आपको तनख्वाह में कुछ बढ़ोतरी भी मिलती है। सो देयर इज एक्चुअली एन इंसेंटिव। तो हम लोग लैंग्वेज पे लगे रहे, पर पॉलिटिक्स में क्योंकि इंटरेस्ट था और डिग्री में भी कुछ पहले से कुछ फेमिलियरिटी थी, तो उस समय हाँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच था कि हमारा एक किस्म से मैं कहूँगा जो पूरे विदेश नीति की आधार जो थी वो सोवियत संघ के रिश्ते पे थी कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप। जो उस समय जो हमारा व्यापार जो था, इट वाज मोस्टली सोवियत यूनियन। जो हथियार वगैरह जो थे वो सोवियत यूनियन था। न्यूक्लियर कम था उस टाइम, स्पेस था। तो जो भी माने अगर हम दुनिया देखें तो मैं कहूँगा आप सबसे द बिगेस्ट फीचर आपने देखा तो सोवियत संघ था। बाकी रिश्ते भी थे, पर दिस वाज द बेसिक रिलेशनशिप। तो इट वाज अ वेरी वेरी गुड ट्रेनिंग ग्राउंड। बहुत सारे मिनिस्टर्स आते थे, वर्कलोड वाज वेरी हैवी, आपको एक्सपोजर भी बहुत था। तो उसका मैंने पूरा फ़ायदा उठाया। उसके बाद जो है मैं दिल्ली आया वापस, और पर सोवियत डेस्क में नहीं, मैं अमेरिका डेस्क में मैंने ज्वाइन किया था। सारे जो इम्पोर्टेंट डेस्क थे वो, हाँ, पर ये जो मेरे जो पहले बॉस थे, अब वो यूएस जो सोवियत डेस्क से यूएस डेस्क के हेड बने, तो उसका भी एक इन्फ्लुएंस था। पर आप देखिए कि जो भी अगर आप एक किस्म से आपका अनुभव एक तरफा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द अदर साइड।
तो आपको एक किस्म से पूरी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग आती। तो मुझे लगा कि जिसने सोवियत यूनियन पे ट्रेनिंग की है, अब यूएस पे जानकारी मिले, यूएस अकाउंट पे काम करने का मौका मिले, तो वो अनुभव जो है इट राउंड्स यू ऑफ मच बेटर। कोल्ड वॉर का दौर और दोनों पोल्स, तो आप दोनों साइड बैटिंग बॉलिंग दोनों देख रहे हैं।